आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा एक यूट्यूब चैनल जिसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई वीडियो डालते तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आज मैं हिंदी का क्लास लेकर आया हूं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर देखिए क्या है अनेक शब्द का एक शब्द। जो पसीने में जन्म कर लेते हैं वो पसीने में जन्म ले, क्या होगा? श्वेतज। जो पसीने में जन्म ले उसे हम श्वेतज कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो पसीने में जन्म ले उसे हम श्वेतज कहते हैं। और धरती से जन्म ले, जो धरती से जन्म ले उसे उद्दीज कहते हैं। जो पसीने में जन्म ले उसे श्वेतज कहते हैं। जो धरती पे जन्म ले या जो धरती से जन्म ले उद्दीज कहते हैं। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। अपराह्न और गोधूली के मध्य का समय। अपराह्न और गोधूली के मध्य का समय क्या कहलाता है? संध्या काल। जो शाम का समय होता है, मतलब दोपहर से लेकर गोधूली मतलब शाम तक का संध्या काल समय कहलाता है। और संध्या और प्रदोष के मध्य का समय क्या कहलाता है? गोधूली। जो संध्या मतलब शाम होता है और प्रदोष क्योंकि 9 बजे तक, उसको हम गोधूली कहते हैं। ठीक है, उसको हम गोधूली कहते हैं। ठीक है, समझे? जो क्या पहला क्या बोले हम? जो पसीने में जन्म ले उसे श्वेतज कहते हैं। क्या? जो पसीने में जन्म ले उसे हम श्वेतज कहते हैं। और जो धरती पे जन्म ले मतलब जो धरती से जन्म ले उसे हम उद्दीज कहते हैं। जो अपराह्न और गोधूली के समय का मध्य क्या कहलाता है? संध्या काल। और संध्या और प्रदोष के मध्य का समय क्या कहलाता है? गोधूली। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पांचवा नंबर देखते हैं क्या है। रात्रि का पहला पहर। जी हाँ, रात्रि का पहला पहर क्या कहलाता है? प्रदोष। जो रात्र होता है मतलब शाम, मतलब रात्र, जो रात में हम रात का पहला पहर होता है उसे हम प्रदोष कहते हैं। ठीक है, और उसी के आगे मध्य रात्रि का समय, जो कि मध्य बीच का जो रात होता है रात्रि, उसका उस समय को क्या कहते हैं? निशीथ। मध्य को हम निशीथ कहते हैं, निशीथ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। रात्रि का तीसरा पहर, जो रात होता है मतलब लास्ट पहर, क्या कहता है? त्रियामी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसने दूसरी शादी कर ली हो, क्या? जिसने दूसरी शादी कर ली हो वह अवीरा है, अवीरा। ठीक है, आप लोग लाइन से याद कीजिएगा। एक माध्यम द्वारा मैंने ये क्वेश्चन को ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्या है देखते हैं। जो पहले अब नहीं, मतलब पहले था वो अब नहीं है, मतलब अब वो पहले था लेकिन अब नहीं है। सोहन पहले तो क्यों? तो उसका क्या? अभूतपूर्व। ठीक है, देखते हैं कि जब मर जाता है, बहुत दिन हो जाता है, तो उसके वहाँ पूर्व जो पहले इससे पहले था ही नहीं, मतलब जो इससे पहले, तो क्या होगा? फिर उसका नाम भी अभूतपूर्व ही होगा। ठीक है, एक समय क्या है? 1000 वर्षों का समय को हम क्या कहते हैं? शताब्दी। शताब्दी। जो पृथ्वी से संबंधित हो, मतलब संबंधित हो, उसे हम पार्थिव कहते हैं। से संबंधित हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। ठीक, रास्ते में किया जाने, जब हम कहीं जा रहे हैं, भूख लगी तो भोजन करेंगे, तो उसे हम क्या? पार्थे। रास्ते में किए जाने वाले भोजन उसे हम पार्थे कहते हैं, पार्थिव। ठीक है, पार्थे। खराब खाना, जो खाना होता है वो कभी खराब होता है तो उसे हम कहते हैं, ठीक है, कदने। तो के लिए एक शब्द में उसे हम कदने कहते हैं, खदने। ठीक है, फिर भोजन। फिर हो गया बच्चा हुआ झूठा भोजन, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कहते हैं उच्च। जहाँ मुफ्त खाना मिलता हो, जहाँ पे अभी फ्री में खाना मिलता हो, उसे हम कहते हैं सदावृत्त। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे जगह चूंकि फ्री में खाना मिल रहे थे यात्रियों के लिए, तो उससे हम क्या कहें? सदावृत्त। ठीक है,
जिसके पास कुछ ना हो। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो कि उनकी नौकरी छूट गई थी, तो उनके पास कुछ छूट गया था ना, मतलब बहुत कुछ ना हो, मतलब जिनके पास कुछ ना हो, तो उसे हम अकीचन कहते हैं। अकीचन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उसे हम अकीचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम कहते हैं अकीचन, ठीक है। जिसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हो, जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हो, वह क्या कहलाता है? आप्तकाम। आप्तकाम, सारी मनोकामनाएं पूरी हो काम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 90 नंबर क्वेश्चन, जो कि 90 नंबर में दिया गया है, देखिए पढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वह स्त्री जो दिन में सूर्य नहीं देख पाती क्या कहलाता है? वह स्त्री जो दिन में सूर्य को नहीं देख पाती, दिन भर रूम में रहती तो सूर्य सूर्य नहीं देख पाती, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य पश्चाप। सूर्य पश्चाप मतलब सूर्य डूब चुका है, पश्चाप मतलब पहले ही। जिसे माना ना जाए, जिसे माना ना जा सके, तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय। जिसे माना ना जा सके उसे क्या कहलाता है? अपरिमेय, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं आगे, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जिसे भापा जा सके, मतलब जिसे हम भाप सकते हैं, वह क्या कहलाता है? परिमेय। एक अनेक शब्दों में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम भापा जा सके उसे हम परिमेय कहते हैं, ठीक है। जिसे प्रमाणित किया जा सके, जिसे प्रमाणित किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। जिसे प्रमाणित किया जा सके उसे हम प्रमेय कहते हैं, ठीक है। जिसे प्रमाणित न किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसे प्रमाणित न किया जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जिसे प्रमाणित किया जा सके उसे हम प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जिसका निवारण न हो सके, जिसका न हो सके मतलब जिसका निवारण, जिसका कोई भी सॉल्यूशन न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनिवार्य। अनिवार्य, ठीक है। जिसका निवारण कठिनाई से हो सके, मतलब वह कोई साधन है जिसे हम उसका कोई उपाय निकाल कर निवारण कर दे, तो दिनवाड़े। दिनवाड़े मतलब उसका कठिनाई से निवारण है, तो उसे हम दिनवाड़े कहते हैं। अगर निवारण कोई नहीं है तो उसे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय कहलाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। वैसा व्यक्ति इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जिसने इंद्र को जीत लिया, वहां था क्या? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, यहाँ पे जिस जीता हो तो उसे इंद्रजीत या मेघनाथ कहते हैं। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता हो वो इंद्रजीत या मेघनाथ, और जिसने इंद्रियों को जीता हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। इंद्र है तो ये नाथ होगा, इंद्रजीत या मेघनाथ, दोनों में आप लोग कोई भी, जो दोनों में से कोई एक हो उस पर टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे इंद्रियों से जाना जा सके, जिसे इंद्रियों से जाना जा सके उसे हम गोचर कहते हैं। जिसे इंद्रियों से जाना जा सके उसे हम गोचर कहते हैं। वहां पे था जिसे इंद्रियों को, जिसने इंद्रियों को जीता जा सके, जीत लिया हो, तो उसके लिए जितेंद्र यहाँ है। इंद्रियों को जाना जा सके उसे हम गोचर कहते हैं। जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके तो उसे अगोचर कहते हैं। जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, एंड एसएससीजीडी के लिए पर्सनल, ठीक है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों में जरूर बताएं कि बहुत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सहारनपुर एकेडमी इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या? जिसने इंद्रियों को वंश में कर लिया हो, मतलब इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसे क्या कहते हैं? इंद्रा गृहिणी। इंद्रा गृहिणी, ठीक है। जो इंद्रियों से पेरे हो, इंद्रजीत या गोतीय, गोतीत। धरती और ग्रहों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। जो धरती पृथ्वी है और ग्रह, जो ग्रह है उसके बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जहाँ धरती और
आकाश मिलते दिखे उसे हम क्षितिज कहते हैं, ठीक है। और धरती और आकाश के बीच का स्थान अक्षर कहलाता है, ठीक है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अक्षर कहलाता है। जो बोल ना सके उसे मुख कहते हैं, जो बोल ना सके उसे हम मुख कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो चलते हैं आगे। और मैंने 51 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं 36 से, क्या है, नाटक वृत्तीय। नाटक वृत्तियाँ जो कि कैसिकी या सात्वी, जो कि आर्यभट्टी या आरती, ठीक है। और नाटक के अर्थोपक्षक, मतलब नाटक के जो अर्थोपक्षक वह क्या कहलाता है, आकर्ष्य, प्रवेशक, ये सब 5 दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। फिर 38, जो आंखों से सुनता हो क्या कहलाता है, चक्षुष चक्षुष्वा। क्या कहलाता है, जो आंखों से सुनता हो वह चक्षुष्वा, ठीक है। स्त्री के जैसा व्यवहार करने वाला क्या होता है, स्त्रोण। स्त्री के जैसा व्यवहार करने वाला क्या होता है, स्त्रोण, ठीक है।